मानगढ़ में भोला और तेजा नाम के दो भाई रहते थे। भोला उम्र में छोटा था और अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी भोला ही था। वहीं तेजा बहुत तेज और धूर्त था। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे थे। भोला, काम ज्यादा है, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है तेजा भैया। तो हल जोतने का काम तू कर ले और पक्षियों को उड़ाने का काम मैं कर लेता हूँ। ठीक है भैया। भोला थक हार के सो जाता है। रात को उसके सपने में एक चुड़ैल आती है। भोला, भोला, उठ और मेरी बात ध्यान से सुन। भूत, बचाओ बचाओ। चुप, मैं भूत नहीं, चुड़ैल हूँ। अब तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। बोलिए। देख, मैं 100 साल से इस गांव में भटक रही हूँ। आज तक अपने लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। छोटे छोटे नए भूत और डायन पैदा कर सकूं। तो ये कि अब कोई मिल गया है, मेरा काम तू करवा सकता है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। चुप, तेरे जैसे बेवकूफ और सीधे आदमी से मुझे शादी करनी भी नहीं है। फिर क्या? मैं तो तेरी भाभी बनना चाहती हूँ। मुझे तेरा भाई तेजा पसंद है। वो भी हम भूतों की तरह ही क्रूर है। उसकी और मेरी जोड़ी खूब जमेगी। तो आप भैया से ही पूछ लीजिए ना। नहीं, मुझे शर्म आती है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? ये मैं तुझे कल बताऊंगी। अब सुबह होने वाली है, मैं चलूं। अगले दिन। बाप रे, कैसा भयानक सपना था। क्या अगड़म बगड़म बक रहा है भोला? उठ और चाय बना। हाँ भैया, आपको पता है कल मेरे सपने में चुड़ैल आई थी। अच्छा। तुझे कुछ किया तो नहीं उसने? नहीं, मुझे तो बस इतना बताया कि वो आपसे शादी करना चाहती है। अच्छा, चल तू कहता है तो मैं तैयार हूँ। इतना कहकर तेजा जोर जोर से हंसने लगता है। ऊपर छत पर बैठी चुड़ैल ये सुनकर खुश हो जाती है। रात को। अब सो जाता हूँ। कल तो डरावने सपने के कारण नींद ही टूट गई थी मेरी। भोला, 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 भोला। भूत, भूत, बचाओ बचाओ। चुप, रोज बचाओ बचाओ क्यों करता रहता है? मैं तेरी भाभी बनने वाली हूँ। क्या मतलब कल रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ सपना नहीं था? बिल्कुल नहीं। और मैंने सुन लिया है, तेजा भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। न, वो तो भैया। चुप कर और सुन। परसों अमावस्या है। रात को ठीक 1 बजे तेजा को अपने घर के सामने वाले सूखे कुएं में धक्का दे देना। उसके बाद ऊपर से बड़ा पत्थर रख देना। ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने भैया को धक्का कैसे दे दूं? अरे जब तक वो मरेगा नहीं, हमारी शादी कैसे होगी? एक बार तुमने उसे धक्का देके पत्थर रखा तो हम दोनों हमेशा के लिए उस कुएं में
बंद हो जाएंगे। वहीं मैं अपना घर बसा लूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं परसों रात को दुल्हन बनकर कुएं में तेजा का इंतजार करूंगी। अगर तूने उसे धक्का नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। भोला रोते रोते उठ जाता है और सारी बात तेजा को बताता है। तेजा, ये तू क्या कह रहा है? हाँ भैया, ये सच है। अब हम क्या करेंगे? अगले दिन कल अमावस्या है। मैं चुपके से भोला को ही कुएं में धक्का दे दूंगा। चुड़ैल कुएं में उसे देखकर उससे ही शादी कर लेगी। मुझे इस भोला से भी मुक्ति मिल जाएगी और सारे खेत मेरे हो जाएंगे। अमावस्या की रात। ए भगवान, मेरी मदद करो। न ही अपने भाई को मार सकता हूँ और उनको बचाया तो हम दोनों को ही मरना पड़ेगा। भोला सुन। हाँ भैया। चल कुएं में चलकर देखते हैं वो चुड़ैल आए भी हैं या ये सब तेरा वहम है। न न न न न नहीं नहीं भैया, मुझे तो डर लग रहा है। अगर वो वहां हुई तो हम दोनों को खा जाएगी। अरे तू चल तो सही। दोनों कुएं में झांकते हैं। मैं कब से दुल्हन बनी बैठी हूँ, जाने मेरा दूल्हा कब आएगा। बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी है। हाँ भैया, अब क्या करें? अब सब्र नहीं होता, भूख भी लगी है। आज शादी नहीं कर पाई तो दोनों भाइयों को खा के भूख तो मिटा ही लूंगी। तभी तेजा जल्दी से भोला को कुएं में धक्का देता है। भोला कुएं की दीवार पकड़ के लटक जाता है। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर हम दोनों जिंदा नहीं रह सकते तो तुझे ही मरना पड़ेगा भोला। भोला, तू मेरे रूप का इतना दीवाना हो गया कि खुद ही कुएं में चला आ रहा है। चल भाग यहाँ से। चुड़ैल भोला को कुएं से बाहर फेंक देती है और बाहर आके तेजा को पकड़ लेती है। चलो प्राण प्यारे, मैं तुम्हारे प्राणों की प्यासी हूँ। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कुएं में उतरते हुए तेजा को भी खींचने लगती है। तभी भोला तेजा को बाहर खींचकर जल्दी से कुएं पर पत्थर रख देता है। अरे अरे, मुझे बाहर निकालो, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? कोई मुझे बाहर निकालो। आज तो मरते मरते बचा हूँ मैं। अब डरने की कोई बात नहीं है भैया, अब ये हमेशा यहीं बंद रहेगी। तो कितना अच्छा है भोला, कहाँ मैं तुझे मारने चला था और तूने मेरी जान बचाई।